हेलो गाइस। सो आज के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था एक्सेस डिमांड, उसके रीजंस और इम्पैक्ट को किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड। उसका भी मीनिंग करेंगे, उसके रीजंस करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। डेफिशिएंट डिमांड नेम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है ना कि डेफिशिएंट मीन्स कहीं ना कहीं डिमांड हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, कम हुई है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन होगी? व्हेन एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आप लोगों को पता है दैट इज प्लान्ड डिमांड, कि इतनी होनी ही चाहिए, जो कि वो कम होगी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा? इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। दो फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारा इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? डिमांड कम है लोगों की, कॉमन पीपल की, और सप्लाई क्या हो रही है? प्रोडक्शन की ज्यादा हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं मार्केट में। क्लियर? सो ये डिफ्लेशनरी गैप समझाने से पहले एक बार आप लोग डायग्राम को देखो। ओ एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लिया हुआ है, यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट डिमांड लिया हुआ है। सेम डायग्राम है जो एक्सेस डिमांड में थी, फर्क इतना है उसमें इन्फ्लेशनरी गैप दिखाया था, इसमें डिफ्लेशनरी गैप दिखाना है। 45 डिग्री के एंगल आपने सेम वही स्ट्रेट लाइन एक मार्क कर देनी है, दैट इज 45 डिग्री। यहाँ से आप लोग डॉटेड लाइन उसमें ऊपर आपने खींची थी, यहाँ नीचे खींचोगे, दैट इज AD1 और AD ऊपर जाएगी। अब ध्यान से देखना, सब चीज़ों को छोड़ दो, ओ वाई एक्सिस एंड एक मेरी 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है और दूसरी मेरी AD की लाइन है। अगर ये 4 लाइन्स आपके पास हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? डिमांड में या तो एक इनकम के साथ एक कॉमन पीपल क्या करता है, या तो उसको कंज्यूम करता है, खर्च कर देता है, या उसको इन्वेस्ट कर देता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो ये मेरी एग्रीगेट डिमांड थी, लेकिन मार्केट में क्या था? डेफिशिएंट डिमांड थी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन डिमांड मेरी डिक्रीज हो रही है, तो वो AD1 पे चली गई। AD1 मीन्स जिसमें कंजम्पशन भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लेकिन चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो गया है? डिडक्ट, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये AD1 हो गई। जो बेटे यहाँ पे E और G के बीच का गैप है दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप किसको बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप, वो गैप होता है बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, जो ओरिजिनल की एग्रीगेट डिमांड है, फॉल्स, कम हो जाती है, short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium। हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है। एक्सेस डिमांड में भी ऐसे था, एम्प्लॉयमेंट पूरा था, लेकिन लोग क्या कर रहे थे? डिमांड ज्यादा कर रहे थे, सप्लाई नहीं पूरी हो पा रही थी। फर्क उससे इकोनॉमी में कुछ नहीं पड़ता, पर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। ऐसे इसमें था, डिमांड क्या है? कम है, सप्लाई बढ़ी जा रही है, प्रोडक्शन हो जा रही है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ क्या किए? स्टेप्स उठाए। स्टेप्स क्या? रीजंस होते हैं कि क्यों आती है डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम क्यों हुई है, तो उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 इज डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या? मैं इतना कंज्यूम करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँगी? कम कंज्यूम करूँगी, जैसे मैंने नहीं अब खर्चा करना, मैं डिमांड कम करूँगी। जहाँ मैं 1 kg चीज़ लेके आती थी, मैं ½ kg लेके आऊँगी, मतलब जितनी मेरी मुझे चाहिए मैं उतनी लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी डिमांड। क्लियर? तो ये हो गया डिक्रीज इन, कम कर दूँगी। इंक्रीज इन टैक्सेस, अब यही अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर दे, 4% के बजाय 10% टैक्स लगाना शुरू कर दे, तो ऑब्वियस है मैं क्या करूँगी? डिमांड कम करूँगी किसी भी चीज़ की। मैं क्यों टैक्स भरूँ ज़्यादा से ज़्यादा? तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? जब टैक्स इंक्रीज होंगे तो डिमांड मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये रीजंस है बेटा कि डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो रही है, डिमांड कम क्यों है। तो पहले 2 रीजंस आपको समझ आ गए होंगे। नंबर 3 डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यही गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है पब्लिक पे, जब गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है तो भाई हम लोग क्यों करें? हम भी कम करेंगे। जब गवर्नमेंट ही नहीं आपको वो चीज़ मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उतना रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या उतनी कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही है, क्लियर, तो हम भी खर्चा कम करेंगे। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा किसी भी चीज़ का, तो मैं इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दूंगी, कम कर दूंगी। क्लियर?
रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को पता होगा बैंक जितना लगाता है, अगर वो कम लगाएगा तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगी, अगर वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा तो क्या करूंगी, कम इन्वेस्टमेंट करूँ। तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरा ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। इसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। नंबर 5 इज राइज इन इम्पोर्ट। राइज इन इम्पोर्ट्स मीन्स, राइज इन इम्पोर्ट्स का मतलब ये होएगा कि मतलब अगर मेरे डोमेस्टिक अपनी कंट्री में इंडिया में चीज़ें बहुत महंगी हैं तो मैं क्यों यहाँ से खरीदूंगी, मैं फॉरेन से मंगवाऊंगी, उनको इम्पोर्ट करवाऊंगी, क्यों, वहाँ ज़्यादा सस्ती मिल रही है मुझे। तो राइज इन इम्पोर्ट ये क्या करता है, डेफिशिएंट डिमांड में इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं, मतलब इंडिया में नहीं मैं कुछ खरीद रही, मैं बाहर से मंगा रही हूँ, उनको बिजनेस दूंगी। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, जब डोमेस्टिक अपनी कंट्री में ही चीज़ें महंगी हैं तो हम जब फॉरेन वाले हमसे नहीं खरीदेंगे ना, क्योंकि हम तो पहले ऑलरेडी उनसे ज़्यादा महंगे हैं, तो फॉल इन एक्सपोर्ट्स हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये थे कुछ रीजंस हमारे। अब थोड़ा सा टॉपिक रहता है दैट इम्पैक्ट्स, वो करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। द लास्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड के भी इम्पैक्ट्स थे, 3 इम्पैक्ट्स थे, वही इम्पैक्ट्स इसके हैं। इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा, असर पड़ा कोई आउटपुट पे पड़ा, क्यों पड़ा, द रीजन इज एग्रीगेट डिमांड कम होगी हमारी, मार्केट में डिमांड नहीं आ रही है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम कर देंगे। जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो प्लान्ड आउटपुट विल फॉल, जो सोची हुई प्लान्ड आउटपुट थी, जो सोची हुई एग्रीगेट क्या थी, सप्लाई थी, प्लान्ड सप्लाई वही होती है, गिर गई वो कुछ। क्लियर। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क पड़ा, यस, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, इफेक्ट पड़ा, ध्यान से समझना इस चीज को। जब हमारी एक्सेस डिमांड थी, डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग अननेसेसरी डिमांड करे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई प्राइसेस कर दिए कि वही खरीदे जिसको बहुत जरूरत है। अब है डेफिशिएंट डिमांड, लोग ले नहीं रहे हैं, तो वो प्राइसेस को क्या कर देंगे, गिरा देंगे, ताकि कम से कम सब खरीदे तो सही, कुछ तो बिके। क्लियर। तो ये थे हमारे 3 इम्पैक्ट्स। आज की वीडियो में हमने डेफिशिएंट डिमांड किया, उसके रीजंस किए, इम्पैक्ट्स किए, क्यों डेफिशिएंट डिमांड हुई है। बच्चे टॉपिक वाइज टॉपिक में आप लोगों को वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहे वीडियोस को देखना। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, क्योंकि मेजर्स करेंगे हम इसके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के। तब तक के लिए जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।